preposition at जब मेन वर्ब बी मतलब इज एम आर वाज वर हो और उसके बाद अगर प्लेस आए तो एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। पार्ट 3। द प्रेपोजिशन एट इज often used after the verb be मतलब is am are was were when describing a location, especially a specific location, point or a place for an activity। कहने का भाव ये है कि अगर मेन वर्ब बी का इज एम आर वाज वर आ रहा है और उसके बाद अगर प्लेस आता है तो हम प्रेपोजिशन प्लेस से पहले एट का प्रयोग करेंगे। जैसे वह कल स्कूल में था, ही वॉज एट स्कूल यस्टरडे। वह कल स्कूल में था, हम यहाँ पर मैं बोल रहे हैं। अब वो स्कूल में था, स्कूल के बाहर भी खड़ा है, अंदर भी खड़ा है, प्ले ग्राउंड में भी खड़ा है, कहीं पर भी हो सकता है, कॉरिडोर में भी है। तो वो एक स्कूल जो है प्लेस है, तो वह स्कूल में था, तो ही वॉज एट स्कूल यस्टरडे। मैं लाइब्रेरी में था, आई वॉज एट द लाइब्रेरी। मैं लाइब्रेरी में था, मैं लाइब्रेरी की कॉरिडोर में भी हो सकता हूँ। वहाँ भी लाइब्रेरी का एक हॉल है बहुत बड़ा, कॉर्नर पे टेबल लगा हुआ है, इधर भी मैं खड़ा हो सकता हूँ, वहाँ भी बैठा हो सकता हूँ। तो हम ये एक लाइब्रेरी के बाहर भी हो सकता हूँ मैं। तो भाई मैं लाइब्रेरी में था। कहने का भाव ये है लाइब्रेरी एक प्लेस आ गया, तो आई वॉज एट द लाइब्रेरी। मैं दरवाजे पर था, आई वॉज एट द डोर। मैं दरवाजे पर था, वो एक प्लेस हो गया। वह घर पर थी, शी वॉज एट होम। वह घर पर थी। उसकी पसंदीदा फूलों की दुकान 16 मेन स्ट्रीट पर थी। हर फेवरेट फ्लावर शॉप वाज एट 16 मेन स्ट्रीट। दुकान सड़क के अंत में थी। द शॉप वाज एट द एंड ऑफ द रोड मतलब दुकान सड़क के अंत पे थी, वो भी एक प्लेस हो गया। तो वाज वर के बाद अगर प्लेस आ रहा है तो हम एट प्रेपोजिशन का ही प्रयोग करेंगे। राहुल बस स्टॉप पर खड़ा था। राहुल वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। राहुल बस स्टॉप पर खड़ा था। जब बस आई तो वह बस स्टॉप पर नहीं थी। शी वॉज नॉट एट द बस स्टॉप व्हेन द बस केम। मैं कल रात संगीत समारोह में था। आई वॉज एट द कंसर्ट लास्ट नाइट। अब जो कंसर्ट हो रहा है वो एक प्ले ग्राउंड में भी हो सकता है, हॉल में भी हो सकता है, एक प्रकार का वो स्थान है। तो आई वॉज एट द कंसर्ट लास्ट नाइट। मैं कल रात संगीत समारोह में था। वह बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रहा था। ही वॉज वेटिंग एट द बस स्टॉप मतलब वो बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रहा था। हम कल रात पार्टी में थे। वी वर एट द पार्टी लास्ट नाइट मतलब कहीं पार्टी हो रही है तो एक प्रकार से प्लेस ही है। बस स्टॉप पर बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे। देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल वेटिंग एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप पर हर कोई आपका इंतज़ार कर रहा था। एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप
संगीत समारोह में बहुत सारे लोग थे। देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल एट द कंसर्ट। संगीत समारोह में हजारों लोग थे। देयर वर थाउजेंड एट द कंसर्ट। अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसा कभी नहीं करता। इफ़ आई वर एट योर प्लेस आई वुड नेवर डू दैट। ये कंडीशनल सेंटेंस है। वही अगर मैं वहाँ होता तो ऐसा कभी ना करता, ना वो होगा और ना ही वो करेगा। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ आई वर एट योर प्लेस आई वुड नेवर डू दैट। भाई अगर मैं वो आपकी जगह होता तो ऐसा कभी ना करता। अगर मैं होता तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। एक अनुमान लगाया जा रहा है। हम घर पर थे। वी वर एट होम। वे इस समय संसद मार्ग पर थे। दे वर करंटली एट पार्लियामेंट स्ट्रीट। पार्लियामेंट स्ट्रीट एक प्लेस हो गया। वे इस समय संसद मार्ग पर थे। हम सिनेमा में थे। वी वर एट द सिनेमा। हम सिनेमा में थे। हम सिनेमा के बाहर भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं, विंडो पे भी खड़े हो सकते हैं। तो मतलब हम सिनेमा में थे तो वी वर में बोला जाएगा, लेकिन ये एक प्लेस का रूप धारण करेगा सिनेमा, तो एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। वी वर एट द सिनेमा। वे सीढ़ियों के शीर्ष पर थे। दे वर एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स। मतलब वो टॉप की जो सीढ़ी थे उस पर थे। वो भी एक प्लेस हो गया। दे वर एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स।